हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के सर्कल्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं और कभी कभी छोटी छोटी गलतियों के कारण हम इस क्वेश्चन में स्ट्रक हो जाते हैं और एग्जाम में हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, यहाँ पर टू पैरेलल टेंजेंट गिवन है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, और टू पैरेलल टेंजेंट को क्या कर रहा है, ये बी डी एक तीसरा टेंजेंट है जो कि क्या हो रहा है, दोनों टेंजेंट को जो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो बी डी जो टेंजेंट है, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड करता है सेंटर पर करके आपको प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, हमने अलग अलग एंगल दे दिया, 1 2 3 4 करके एंगल, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, 1 और 3 एंगल का सम बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। गिवन क्या है, गिवन आप लोग लिख दीजिए, थ्री टेंजेंट ए बी सी डी एंड बी डी ऑफ सर्कल सच एज ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट, बी डी इंटरसेप्ट एंड एंगल बी ओ डी एट द सेंटर। बी ओ डी एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। अब टू प्रूव में एंगल बी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री आपको लिख देना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यहाँ सेंटर से ओ क्यू, ओ आर, ओ डी, ओ बी और ओ पी आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और आपको चूंकि आप सभी को पता है कि ओ पी क्या चीज होगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, क्योंकि टेंजेंट पर जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर भी ये सब चीज है ना, जो टेंजेंट पर सेंटर से जो लाइन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता है वो होता है परपेंडिकुलर, आप सभी को पता है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये पार्ट में देखेंगे हम, है ना, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बी क्यू ओ और एक एंगल बन रहा है बी पी ओ। इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि बी क्यू एंड बी पी दोनों क्या चीज़ है, टेंजेंट है, और वो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से बना है, एक ही सर्कल पर, इसलिए दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। और यहाँ पर ओ बी क्या चीज़ है, दोनों ट्राइंगल का क्या चीज़ है, कॉमन साइड है, इसलिए इक्वल हो गया। और ये 90 डिग्री है और ये दोनों 90 डिग्री सबटेंड करेगा, आप सभी को पता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ पी दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बाई सीपीसीटी आप एंगल 1 एंड एंगल 2 को इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, बाई सीपीसीटी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 को इक्वल। ठीक है, सेम चीज अभी यहाँ पर ओ डी आर और एंगल ओ डी आर ट्राइंगल और ओ डी पी ट्राइंगल में सिमिलरली आप वही चीज देखोगे, यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी पी डी एंड आर डी दोनों क्या चीज है, यहाँ पर एक डी पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, और पी डी और आर डी दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पर बनना है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ओ डी कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के। अब और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सभी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर एक क्या चीज़ है, डायमीटर, और डायमीटर और ये एंगल सेंटर पर 180 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, सेंटर पर 180 डिग्री वन साइड से एंगल बनाएगा डायमीटर पर। तो ये जो डायमीटर पर जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल सभी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 का सम है। ठीक है, अब एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, इसलिए 2 की जगह हम यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैं लिख देता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो जहाँ एंगल 4 है वहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, एंगल 1 प्लस 2 की जगह एंगल 1 ही रख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, और एंगल 3 को लिख देते हैं और एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 बी ओ डी एंगल चाहिए, तो 1 और 3 का सम ही बी ओ डी है ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से देखेंगे तो 2 टाइम एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री का हाफ हो जाएगा, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या चीज़ है, एंगल बी ओ डी है। ठीक है, जो कि प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी सच दैट पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, आपको यहाँ पर ए बी का लेंथ फाइंड करना है, तो इसके लिए देखिए ए पी और पी बी दो टेंजेंट हैं ये, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर टेंजेंट बना हुआ है, तो ए पी और पी बी ठीक है इक्वल हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर ये ए बी जो है दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन है। ठीक, तो आप देखेंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे, दोनों ट्राइंगल में
दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, एक पीसी जो है वो भी इक्वल हो गया। ठीक, अब एक थ्योरम है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों टेंजेंट हैं वो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से इंक्लाइंड है, तो क्या होगा, सेंटर से जो लाइन उस एक्सटर्नल पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर एंगल ए पी बी गिवन है 60 डिग्री, है ना, तो वो ए पी ओ 30 डिग्री बन जाएगा और बी पी ओ भी 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया और ये कॉमन साइड इक्वल हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल बी सी पी दोनों क्या चीज हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई साइड एंगल साइड ए से एस, है ना, साइड एंगल और साइड से इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो हम इस तरीके से एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर बना रहे हैं। चूंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल ए सी पी और ट्राइंगल बी सी पी दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, और दोनों लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, दोनों एंगल इक्वल भी हैं, तो 180 डिग्री को इक्वली डिवाइड करेंगे तो हर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो 90 डिग्री का होगा, तो हम एंगल ट्राइंगल ए सी पी में हम देखते हैं, ट्राइंगल ए सी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ए सी पी क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम साइन 30 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। साइन 30 इज इक्वल टू ए सी, चूंकि क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर है, एंड ए पी हमको मालूम है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए पी रखेंगे, ए सी अपॉन 10 आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू 10, तो क्या कितना आ जाएगा, ये ट्रांसपोज इधर हो जाएगा, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम इस ट्राइंगल के लिए भी फाइंड करेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो रहा है। या फिर आप लोग बोल सकते हो ये दोनों ट्राइंगल क्या चीज़ है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी होता है, तो ये 5 आ गया, तो ये भी 5 आएगा, तो दोनों का सम ए बी इज इक्वल टू 5 + 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी ए आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ सी डी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ई एंड पी ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, पी सी डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। पी ए गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ए, ये पी ए जो टेंजेंट है वो गिवन है, और अगर पी ए गिवन है तो पी बी भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं सी इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड सी ए एंड सी ई दोनों क्या चीज़ है, टेंजेंट है। अब यहाँ पर डी ई और डी बी भी टेंजेंट है, तो डी सी ए इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर सी को हम सेम एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे, सी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा, वैसे ही डी बी इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा, है ना, तो डी बी इज इक्वल टू डी ई यहाँ पर। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए को लिख सकते हैं हम पी सी प्लस सी ए। ठीक, और पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी डी प्लस डी बी, पी डी प्लस डी बी। ठीक, हमको क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ पी सी डी। पेरीमीटर कितना होगा, पी सी प्लस पी डी प्लस सी डी, तो हमको पी सी और पी डी मिल चुका है। ठीक, अब सी ए और डी बी के लिए हम सी ए की जगह में हम क्या रखेंगे, सी ए की जगह में हम रख सकते हैं क्या, सी ई, और डी बी की जगह में हम रख सकते हैं क्या, डी ई, और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी सी प्लस सी ई प्लस पी डी प्लस डी। ठीक है, पी ए प्लस पी डी कितना होगा, 14 + 14, 14 + 14 सेंटीमीटर, और ये पी सी हो गया सी ई और डी ई, ये सी ई और डी ई कितना हो जाएगा, सी डी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पी सी प्लस पी डी को पहले लिख लेता हूँ, और सी ई और डी ई दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, सी डी बन जाएंगे। ठीक, जो कि पेरीमीटर हो जाएगा ट्राइंगल पी सी डी का, और यहाँ पर 28 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है कॉमन टेंजेंट पी क्यू, यहाँ पर ये पी क्यू एक कॉमन टेंजेंट फॉर एंड आर एस भी एक कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल का।
इंटरसेक्ट एट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस आपको प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पी ए इज इक्वल टू ए आर। अब सेम क्वेश्चन इसके लिए भी यही एक पॉइंट है और यहाँ पर एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ एक टेंजेंट बन रहा है, तो इसमें कुछ गलतियां होती हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। पी ए के साथ कौन एक टेंजेंट बना रहा है, पी ए के साथ ए क्यू, ये जो लॉन्ग टेंजेंट है, दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट जो बन रहा है, उसको ऐड करने के लिए आपको पी ए के साथ पी ए की तरफ आपको ए क्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से दूसरे तरीके से बनाओगे, अगर ए एस को पहले रखोगे और पी ए और ए एस को ऐड करोगे तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए पी ए और ए क्यू को एक साइड रखें ताकि ऐड करो तो दोनों ऐड होकर एक पूरा टेंजेंट बने। ठीक, वैसे ही ए आर और ए एस को ऐड करने के लिए हमको ए आर के साइड में ए एस को रखना है। अब एक साइड को पी ए को ए क्यू की साइड रखेंगे तो ए अपने आप ए आर के साइड हो जाएगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो पी ए और ए क्यू का एडिशन कितना बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा, और ए आर और ए एस का एडिशन कितना बन जाएगा, आर एस बन जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से देखो प्रूव हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पी ए इज इक्वल टू ए आर लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू ए आर अगर लिख रहे हैं तो अब पी ए के साइड में ही आपको ए क्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है, पी ए के साइड ए क्यू को रखेंगे ताकि ऐड करते वक्त, है ना, अगर हम उसको पी ए के साइड में ए एस रखेंगे तो पी ए इज इक्वल टू ए एस करेंगे और यहाँ पर हम फंस जाएंगे और अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ठीक, तो जो आपको ये टेंजेंट को कंप्लीट कर रहा है उसी को आपको उस साइड रखना है, पी इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक, तो ये छोटी गलतियां होती है इस क्वेश्चन में और स्ट्रक हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा है। इफ फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर टेंजेंशियल टू अ सर्कल देन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है कि एक सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, प्रूव क्या करना होता है, प्रूव करना होता है कि ए बी प्लस सी डी, इसका जो अपोजिट साइड्स है उसका सम, है ना, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स का सम दूसरे अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है, ये आपको प्रूव करना होता है। ठीक, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक, तो आंसर इसमें आएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ठीक है, बी सी प्लस ए डी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसको करने के लिए एक क्वेश्चन भी पूछता है कि सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है और आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स का जो सम है ना, वो इक्वल होते हैं। ठीक, अपोजिट साइड्स का सम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल ए बी प्लस डी सी एंड ए डी प्लस बी सी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको प्रूव करना पड़ेगा, वो ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगा, है ना। आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, ये दो टेंजेंट बन रहा है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए पी इज इक्वल टू ए एस लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो इक्वल टेंजेंट को लिखना है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे कि आपको ये ए पी के साथ जो भी टेंजेंट कंप्लीट टेंजेंट बन रहा है, ए बी बन रहा है, ए पी के साथ ए बी पी भी आएगा, है ना, उसको इसी के साइड रखना है ताकि हम जब भी ऐड करें तो ये इसके साथ ऐड होकर ए बी बन जाए, है ना। तो हम ए पी के साइड में ही पी बी लिखेंगे, अदर साइड लिखेंगे तो यहाँ पर हमसे गलती हो जाएगी, और हालांकि अलग साइड भी लिख सकते हो, बी क्यू इज इक्वल टू, अब पी बी का इक्वल क्या होता है, बी क्यू। ठीक, पी बी का इक्वल टू बी क्यू होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, बी क्यू इज इक्वल टू पी बी भी लिख सकते हैं, जब ऐड करेंगे तो ए पी प्लस बी क्यू लिखेंगे, उसके बाद अटक जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे कुछ आगे, तो हम पी बी इज इक्वल टू बी क्यू लिख दिए। अब आगे फिर कौन सा हम साइड लिखें, फिर हमको लिखना है यहाँ से क्यू सी और सी आर इक्वल है, तो क्यू सी को हमको इस साइड लिखना है ताकि बी क्यू और क्यू सी दोनों एक टेंजेंट बनाए ऐड होके। ठीक, और अदर साइड हमको सी आर लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट में हमको क्या करना है, फिर आना है डी आर और डी एस में। तो डी आर किसको कंप्लीट कर रहा है, डीसी को कंप्लीट कर रहा है, जो आरसी के साथ होगा, तो आरसी जहां पर है हमारा वहीं पर हम डी आर लिखेंगे उसी साइड में। ठीक, और बाकी दूसरा साइड ऐसे लिख देंगे, वो आराम से उसके साथ ऐड हो जाएगा डी एस। और हम इन सभी इक्वेशन को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 ऐसे करके सभी इक्वेशन बना देंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो ए पी बी पी के साथ ऐड होकर ए बी बना देगा और सी आर डी आर के साथ ऐड होकर ए डी बना देगा। मतलब आपको क्या आएगा, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, सी डी बन जाएगा। अदर साइड में आप देखोगे बी क्यू और क्यू सी ऐड होकर बी सी बना देगा और बाकी बचा ए एस एंड डी एस मिलकर ए डी बना देगा, और यही आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है कि एक पैरेललोग्राम है और वो सर्कमस्क्राइब है, तो आपको प्रूव करना होता है कि वो रोम्बस है ना। तो ये दोनों ए बी और सी डी इक्वल होंगे, देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो हम क्या लिख देंगे,
ए बी प्लस सी डी, और सी डी को हम ए बी बना देंगे तो 2AB आ जाएगा पैरेललोग्राम वाले के लिए, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए। और बी सी प्लस ए डी, ठीक, तो बी सी को हम क्या लिख देंगे, बी सी को हम ए डी बना देंगे, ठीक है, तो ये 2AD हो जाएगा, और 2AD दोनों साइड हुआ ट्वाइस टाइम, तो 2 को हम कैंसिल कर देंगे तो AB इज इक्वल टू AD आ जाएगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू AD मतलब क्या है, इक्वल टू AD, हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया पैरेललोग्राम में, तो यहाँ भी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम इज रोम्बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन के लिए वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट पे लिखिए, ताकि आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाए और आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों वीडियो में इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।